In the previous part, I've told you about formula of writing thesis statement. Now we'll move on towards thesis do's. It must be an opinion. ये आपकी ओपिनियन होनी चाहिए, आपका टेक होना चाहिए ऐसे के ऊपर, जो टॉपिक है उसके ऊपर. It must have 2 to 3 points that will be developed. जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दी, आपको एक फॉर्मूला बताया, उसमें 3 ब्लैंक्स थी. 3 पॉइंट्स, 2 या 3 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जिसके ऊपर ये डेवलप हो. It must be supported with the research or other types of support. थीसिस डोंट्स क्या हैं? थीसिस स्टेटमेंट मेरे एक अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए जो आप करने जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर एक सेंटेंस हो और उसके अंदर आपने जैसे वो मैंने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए एक सब्जेक्ट मैटर होगा, फिर उसके आगे आपकी ओपिनियन होगी या आप उससे एग्री करे होंगे और डिसएग्री करे होंगे, और फिर उसको सपोर्ट करते हुए 2-3 पॉइंट्स होंगे जिनको आप फर्दर ऐसे में लेके चलेंगे. एन ऐसे या दिस ऐसे इज अबाउट, इस तरह से आपने ऐसे में नहीं लिखना. और इस तरह से भी नहीं करना कि आप ये कहें आई बिलीव इन माई ओपिनियन, आई थिंक दैट. नाउ रिव्यूइंग, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी आर्ग्यूएबल. वर्ड्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक लाइन सबसे पहला इंप्रेशन डाल रही है एग्जामिनर के ऊपर और वो बता रही है कि ये पूरा ऐसे आपका कैसा होगा. तो इसके ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि डायरेक्ट सेंटेंस होना चाहिए. चेकलिस्ट क्या है? जब आप थीसिस स्टेटमेंट बना लें तो आपने उसमें ये चीज़ें चेक करनी है. इट शुड इंक्लूड योर टॉपिक, जैसे कि मैंने फॉर्मूला जो बताया था उसमें क्या था, सब्जेक्ट मैटर. इंक्लूड्स योर ओपिनियन, यानी कि जो आपकी फीलिंग होगी उसके बारे में. इट शुड बी क्लियर, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए. अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आया है जिसके साथ आपने या अग्री करना है या डिसअग्री करना है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो. इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी आर्ग्यूएबल, यानी कि 2-3 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास. आउटलाइन योर पेपर, यानी कि जो आप ऐसे लिखेंगे उसका एक पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया उस थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ने से पता चल जाए. जैसे जब कोई एप्लीकेशन लिखी जाती है उसमें सब्जेक्ट होता है एक, और सब्जेक्ट तो इसी तरह थीसिस स्टेटमेंट जो है ना वो आपको बता देती है पढ़ने के बाद ही कि ये पूरा ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है. जैसे एप्लीकेशन का सब्जेक्ट पढ़ के आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन इसके बारे में है, इसमें ये बात होगी. इसी तरह जो आउटलाइन जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो पढ़ने के बाद एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि ये इसके पेपर का सेंट्रल आइडिया ये है. उसके लिए आपको वर्ड्स की चॉइस की, वर्ड्स की सिलेक्शन में भी बहुत केयरफुल होना है. अब ये एक टॉपिक पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, फेमिनिज्म इज़ नॉट रियली ए थर्ड वर्ल्ड इशू. अगर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे हुए इसकी ट्रीटमेंट बनाए तो किस तरह से बनेगी कि फेमिनिज्म इज़ नॉट रियली ए थर्ड वर्ल्ड इशू बिकॉज third world has many other unaddressed issues such as poverty, illiteracy and unemployment. अब इस टॉपिक में क्या है कि आप अगेंस्ट जा रहे हैं इस नोशन के. यहाँ तक, इस जगह तक टॉपिक ही है, सब्जेक्ट मैटर है. फेमिनिज्म इज़ नॉट रियली ए थर्ड वर्ल्ड इशू, आगे बिकॉज लगा दिया. 3 पॉइंट्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इनको आपने टच किया है. ये थीसिस स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एग्जामिनर को क्या बात पता चलेगी कि ये कैंडिडेट फेमिनिज्म को थर्ड वर्ल्ड का मेजर इशू नहीं कह रहा बल्कि उसके नज़दीक कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं. एंड द होल एसे विल डिस्कस पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट specifically related to the third world. In the next video, I'll tell you in detail how to construct outline of an essay. If you have any queries, you can also send us email, which is in the description box below. You can also comment your queries in the comment section.
Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.